मफ़ऊल बिह, अल मफ़ऊल बिह, अल अमसिला, मिसालें। पहली मिसाल है शद्दत तिलमीजुल हब्ला, शागिर्द ने रस्सी बांधी। शद्दा यशुद्दु बांधना या मजबूती से बांधना, शागिर्द ने रस्सी बांधी। दूसरी मिसाल है तवतिल बिन्तु सौबा, लड़की ने कपड़ा लपेटा, लड़की ने कपड़ा तय किया या लपेटा। तीसरी मिसाल है अकल ज़िबुल खरूफा, भेड़िए ने मेंढा खाया। खरूफ मेंढे, दुम्बे या फिर बकरी के बच्चे को कहते हैं। भेड़िए ने मेंढा खाया। खरूफ बच्चे को कहते हैं, भेड़ बकरी को नहीं कहते, मेंढे को बोलते हैं या फिर दुम्बे को बोलते हैं या फिर उसके बच्चे को बोलते हैं, यानी मुज़क्कर को। हाँ। यरबहु अस्साबिकु जाइज़, अशातु बकरी को बोलते हैं। यरबहु अस्साबिकु जाइज़तन, मुकाबला करने वाला इनाम जीतता है। मुकाबला करने वाला या फिर अव्वल आने वाला इनाम जीतता है। यसीदु सालबु दजाजतन, लोमड़ी मुर्गी का शिकार करती है। लोमड़ी मुर्गी का शिकार करती है। यबीउल क़स्साबुल लहमा, क़स्साब गोश्त बेचता है। क़स्साब गोश्त बेचता है। लिखना छोड़िए और फिर शरह की तरफ तवज्जो दीजिए जो इस सबक के से ताल्लुक़ रखती है। इन मिसालों पर आप गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि ये मिसाल मुरक्कब है एक फ़ेल और दो इसमों से। शद्दा ये फ़ेल है, अतिलमीज़ इस्म है और अलहब्ल ये इस्म है। सारी मिसालें ऐसी हैं जो एक फ़ेल और दो इसमों से मुरक्कब है। पहला इस्म उससे फ़ेल सादिर हुआ है और उसको हम फ़ाइल कहते हैं। शागिर्द ने रस्सी बांधी, बांधने जो काम हुआ है वो है बांधने का, शद्दा वो फेल है। और जिसने इस फेल को सादिर किया है, बांधने का जिसने काम किया है वो कौन है? तिलमीज है, वो फाइल है। और उसके बाद जब हम तीसरी चीज देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि रस्सी इस पर फेल वाक़े हुआ है। बांधने का जो काम है वो रस्सी पर वाक़े हुआ और दूसरी मिसाल में लपेटने का जो काम है वो वाक़े हुआ सौक पर, और खाने का जो काम है वो वाक़े हुआ मेंढे पर। तो हर वो इस्म जिस पर फेल वाक़े हुआ हो इसको मफ़ूल बिह कहते हैं। हर वो इस्म जिस पर फेल वाक़े हुआ हो इसे मफ़ूल बिह कहते हैं। तो इसी तरह बाकी मिसालें हैं। यरबहु साबिक़ु जाइज़तन, उसमें जो फेल हुआ है, जो काम हुआ है वो है हासिल करना, इनाम हासिल करना या जीतना। और जिससे फेल वाक़े हुआ है वो अस्साबिक़ु है, उसे फ़ाइल कहते हैं। और फेल जिस पर वाक़े हुआ है वो क्या है? इनाम। तो उसको हम कहते हैं मफ़ूल बिह। तो इससे बात हमें मालूम होती है कि हर वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़े हो उसको मफ़ूल बिह कहते हैं। हर वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फेल वाक़े हो उसको मफ़ूल बिह कहते हैं। और दूसरी तरह आप गौर कीजिए कि इन तमाम मिसालों में जो मफ़ूल बिह है वो मंसूब है, एराब के एतबार से मंसूब है। अलहबला, अस्तौबा, अलखरूफा, जाइज़तन, दजाजतन, अल्लहमा। जब उन पर अलिफ लाम नहीं होगा या मुज़ाफ नहीं होंगे या उनके मुज़ाफ नहीं होंगे तो वो तनवीन के साथ होंगे। अगर वो अलिफ लाम होंगे, अगर उस पर अलिफ लाम होगा तो वो बगैर तनवीन के होंगे, लेकिन होंगे मंसूब। तो इससे दूसरी बात हमें मालूम होती है कि मफ़ूल बिह हमेशा मंसूब होता है। मफ़ूल बिह हमेशा मंसूब होता है। तो अब उसका कायदा देखिए, अल मफ़ऊल बिही इस्मुन मंसूबुन वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल। मफ़ऊल बिह वो इसमें मंसूब है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होता है। मफ़ऊल बिह वो इसमें मंसूब है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होता है। वाज़ेह है? कोई सवाल है इस सिलसिले में? जी, मफ़ऊल बिह जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े होता है। मफ़ऊल की और भी किस्में हैं लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने वो मफ़ऊल बिह है। मफ़ऊल की जो दूसरी किस्में इंशाअल्लाह उसके बाद आएंगी, हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ वाज़ेह तौर पर आप महसूस कर रहे हैं कि फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हुआ है। अगर वो फ़ेल उसके सबब से वाक़े हुआ है तो फिर वो मफ़ऊल अजली हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग इस वक्त इस मरहले में उसको अपने सामने नहीं रखेंगे।
हम फिर मफूल भी कर सकते हैं। मफूल मतलब मफूल भी कहिए, क्योंकि फिर मफूल की दूसरी किस्में भी हैं, इसलिए इसको मफूल भी ही कहिए। मफूल भी कहेंगे तो ही मुकम्मल होगा, वरना मफूल से मकसद तो आपका वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन चूंकि मफूल की और भी किस्में हैं इसलिए इसको मफूल भी कहिए। तमरीनात की तरफ आइए। तमरीनुल अव्वल है इस्तखरिजिल मफऊल बिही मिनल जुमलिल आतियती, आने वाले जुमलों से मफूल बिही को निकालिए, मफूल बिही का इस्तिखराज कीजिए। पहली मिसाल है मज़्ज़क़ल गुलामुल वरक़ा, लड़के ने कागज या वरक फाड़ा। दूसरी मिसाल है हलबतिल फतातुल बक़रता, लड़की ने गाय का दूध दोहा। तीसरी मिसाल है अयक़ज़र राअदुन नाइमा, गरज ने बादल की गरज ने सोने वाले को जगा दिया। चौथी मिसाल है अकलल हिमारुल फूला, गधे ने लूबिया खाया। सनअन नज्जारु कुर्सियन, बढ़ाई ने कुर्सी बनाई। रमस सय्यादु शबकता, शिकारी ने जाल फेंका। तबखतिल मरअतु तआमा, औरत ने जाल, हाँ औरत ने खाना पकाया। अबसरर रजुलुल हिलाला, आदमी ने चांद देखा। पहला जो चांद होता है उसको हिलाल कहते हैं। तो इनमें मफूल भी क्या है आप उसको निकालिए, बहुत ही आसान है। ज़इल अस्मा अल आतियता फी जुमलिन बिहैसु यकूनु कुल्लु वाहिदिन मिनहा मफूलन बिह, आने वाले अस्मा को जुमले में रखिए इस तरह कि उनमें से हर एक मफूल भी बन जाए। आने वाले जो अस्मा है आप उनको मफूल भी बनाइए। मिसाल के तौर पर अस्सौबान है सांप, क़तलल वलदु सौबाना, या रआ हामिदुन अस्सौबाना, ठीक है। अन्नाफिज़ता, बताइए आप में से कोई मिसाल बनाइए अन्नाफिज़ता मफूल भी बनाकर। फतहल वलदु अन्नाफिज़ा, फतहल वलदु नाफिज़ता, लिहिज़ा पर बनाइए मफूल भी बनाइए उसको। लबिसल वलदुल हिज़ा, किताबन को बनाइए क़रा तालिबुन किताबन, ठीक है, या क़रा तालिबु किताबन। उसके बाद अल हदीक़ा, दखलल वलदु फिल हदीक़ति, ये मफूल भी बनाइए वाज़ेह तौर पर। रअयतुल हदीक़ता, रअयतुल हदीक़ता, या नज़्ज़फ़ल बुस्तानियुल हदीक़ता, बाग़बान ने हदीक़े को साफ किया। अल बलह, ये कच्ची खजूरों को कहते हैं जब वो हरी होती है, अल बलह। अकलल वलदुल बलह, अल फरस का बनाइए रकीबतुल फरसा, या रकीबल वलदुल फरसा। अल मा का बनाइए शरीबतुल मा, ठीक है। ज़ा मफूलन बिही मुनासिबन लिकुल्लि जुमलतिन मिनल जुमलिल आतियती, मुनासिब मफूले भी रखिए आने वाली मिसालों में से हर मिसाल के साथ। अकलल क़ित्तु, या मफूल भी रखना है आपको। अकलल क़ित्तु, बिल्ली ने खाई, बिल्ली ने खाया। फारा, जी हाँ। मज़्ज़क़ल वलदु, लड़के ने फाड़ा। यंशुरु नज्जारु, नज्जार बढ़ाई ने चीरा। यज़रउल फल्लाहु, फल्लाह बोता है। तखीतुल बिंतु, लड़की सीती है। यबीउल बद्दालु, बद्दाल यानी बक्काल, उसको हम कहते हैं परचून फरोश, जो अशियाए खुर्दनी यानी खाने पीने की जो अशिया जैसे तेल शुगर वगैरह बेचता है उसको कहते हैं बद्दाल, जिसको हम बक्काल कहते हैं। यबीउल बद्दालु सुक्करा मसलन, या ज़ैता तेल। यबनी अल बन्नाउ, मेमार बनाता है। कसरल हवाउ, हवा ने तोड़ दिया। कसरल हवाउ, हवा ने तोड़ दिया। अशजरा मसलन गसलतिल मरअतु, औरत ने धोया। ये आप अपनी तरफ से मुकम्मल कीजिए, वो बहुत ही आसान है। उसके बाद ज़ा फ़ाइलन व मफ़ऊलन बिही लिकुल्लि फ़िअलिन मिनल अफ़आलिल आतियती, आने वाले अफ़आल में से हर फ़ेल में फ़ाइल और मफ़ऊल रखिए। फ़ेल यहाँ रखे हुए हैं, आप फ़ाइल और मफ़ऊल रखिए। जैसे क़तअल वलदुल ख़शबा, या क़तअ नज्जारुल ख़शबा, क़तअल वलदुल कुर्सिया। नज़्ज़फ़ल ख़ादिमुल बैता, इस तरह। अकला खाया, यहमिलु उठाता है, यग़सिलु धोता है। इहतरमा एहतराम किया। आक़बा सज़ा दी। यहफ़ज़ु याद करता है। आसान है, आप बना सकते हैं ना। इजअल अहदल इस्मैनि लज़ैनि बैन क़ौसैनि फ़ाइलन, आने वाले मिसालों में दो इसमों में से एक इसम को फ़ाइल बनाइए। वल आखरा मफ़ऊलन भी, और उसके बाद वाले को मफ़ऊल भी बनाइए। उसके दूसरे को, एक को फ़ाइल बनाइए, दूसरे को मफ़ऊल भी बनाइए। फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदा, जुमले मुफ़ीदा में लाइए उसको। अल वलदु अल मा, इसमें से एक को फ़ाइल बनाना है, इसको मफ़ऊल बनाना है। जैसे शरीबल वलदुल मा, ठीक है। असफ़ीन, जी हाँ, आप फेल लगाइए,
دو اسم ہے، ایک کو فاعل اور ایک کو مفعول بنانا ہے، یہاں آپ کو فعل کے اضافے کی ضرورت ہے، دونوں کو جوڑ دینا ہے. السفینۃ، الہواء، الحر، اللحم، الرسالۃ، الخادم، الغزال، الغزال ہرن کو بولتے ہیں، الاسد، التلمیذ، الدرس. اس کو ہرن، ہاں ہرن کو بولتے ہیں. جی الحر بلی. ہاتی اربع جمل یکون المفعول به فی الاولی من الانسان. 4 جملے پیش کیجئے جن میں پہلے جملے میں مفعول به انسان ہو، پہلے جملے میں مفعول به انسان ہو. وفی الثانیۃ من الحیوان، دوسرے جملے میں مفعول به حیوان ہو. وفی الثانیۃ من النباتات، اور تیسرے جملے میں مفعول به نباتات میں سے ہو. وفی الاخیرۃ من الجماد، اور آخری جملے میں مفعول به جماد سے ہو. ٹھیک، جیسے خلق اللہ الانسان، پہلے جملے میں مفعول به انسان ہو گیا، اسی طرح آپ باقی مثالیں مکمل کیجیے. تمرین فی الانشاء، ہاتی 5 جمل تکون کلمۃ القمح فی کل منها مفعول به. 5 جملے پیش کیجیے جس میں لفظ قمح ہر جملے میں مفعول به کی طرف پر ہو، جیسے زرع الفلاح القمح یا نظف الفلاح القمح وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. 5 جملے. دوسرا ہے، اس میں دوسرا حصہ ہے ہاتی 5 جمل تکون کلمۃ القطن فی کل منها مفعول به. 5 جملے پیش کیجئے جس میں قطن روئی کا جو کلمہ ہو ہر جملے میں مفعول بھی ہو. قطنا، بالکل بالکل مناسب ہے جملہ. اس کے بعد آٹھویں جو تمرین ہے وہ اعراب کی تمرین ہے، اور اعراب آپ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. پہلے آپ جو ہے مفعول بھی کا اعراب کیے تھے، فاعل کا اعراب کیے تھے، اب مفعول بھی کا اعراب ہے. حمل الجمل الحطب، اونٹ نے لکڑیاں اٹھائی. حمل فعل الماض، الجمل فاعل مرفوع، یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے. الحطب مفعول به منصوب. اسی طرح یاکل الذئب الشاة، بھیڑیا بکری کھاتا ہے. یاکل فعل مضارع، الذئب فاعل مرفوع، الشاة مفعول به منصوب. فاعل مرفوع ظاہر من، وہ میں آپ کو جو اس کے لیے کہا تھا، لیکن آپ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے انشاءاللہ. جب ہم لوگ جو ہے حروف کے ذریعے اعراب کی بحث میں آئیں گے تب یہ فرق کرنے کی ضرورت پڑے گی. فی الحال چل جائے گا. اگر آپ لکھتے ہیں تو اچھا ہے، فاعل مرفوع بالضمۃ الظاہرۃ. اگر آپ لکھتے ہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں بھی لکھتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہاں ہو جائے گا. کتاب کو فالو کیجئے، کافی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہے، اعرب الجملتین آتیتین، آنے والے 2 مثالیں ہیں ان کا آپ اعراب لگائیے. صاد الغلام سمکۃ، لڑکے نے مچھلی شکار کی، ایک مچھلی شکار کی. تجمع البنت الازہار، لڑکی پھول جمع کرتی ہے. ان کی آپ جو ہے ان کی جو ہے اعراب کیجیے، ان کا اعراب کیجیے جیسے اوپر گزر چکا اس طرح. جی کرتی ہے نا، کیونکہ فعل مضارع ہے. کرتی ہے یا کرے گی، فعل مضارع کے حساب سے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ جو ہے اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ، یہاں رک جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے اس میں؟